वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने जो लेबल करने शुरू कर दिए हैं कोविड-19 के अलग अलग वेरिएंट्स को, उनको जो है नए नए नाम देने शुरू कर दिए हैं। जैसे जो भारत का दोस्तों जो अभी वेरिएंट था, जिसका साइंटिफिक नेम B.1.617.2 था, उसको क्या दिया गया है, डेल्टा वेरिएंट उसको जो है नाम दिया गया है। इस वेरिएंट को डेल्टा वेरिएंट के नाम से अब बुलाया जाएगा। वाई WHO नेमिंग डिफरेंट वायरस वेरिएंट, आखिरकार इतने अलग अलग नाम क्यों दिए जा रहे हैं? पहले जो दिए गए थे वो साइंटिफिक नेम थे, फिर WHO ने कोशिश की थी कि 1 2 3 ऐसे कुछ करके जो है नेम दिए जाए, लेकिन वो सीक्वेंस भी अच्छी नहीं चली। इसलिए जो अब WHO ने जो है ट्राई किया है, उनको जो है एक नए तरीके से नाम देने की कोशिश की है। आखिरकार ऐसा क्यों किया WHO ने, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अर्लियर दिस मंथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू एडवाइजरी टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आस्किंग देम टू रिमूव ऑल कंटेंट रेफरिंग टू द B.1.617.2 स्टेन इंडियन वेरिएंट। मतलब जो इंडियन वेरिएंट बार बार बोला जा रहा था, कहाँ पर, सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज़पेपर में या फिर किसी के द्वारा, तो गवर्नमेंट, जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उसने सख्त आदेश दिया है कि इंडियन गवर्नमेंट ये बोलती है आपसे कि जो इंडियन वेरिएंट है उसको, जो कोरोना का मतलब जो वेरिएंट है उसको इंडियन वेरिएंट ना बोला जाए। इससे दोस्तों होता क्या है, इससे जो है ना एक पर्टिकुलर लोगों के जो मन में जो है फियर पैदा होता है, डर पैदा होता है कि ये इंडिया से आया है, और एक जो है अलग नज़रों से देखे जाने लगता है किसी एक पर्टिकुलर रीजन को। वेरिएंट है वो तो दोस्तों जो उसका जो म्यूटेशन होना ही है वो तो जेन्युइन है, वो तो नेचुरल है, वो तो म्यूटेशन उसका होना ही है, कई हजार म्यूटेशन उसमें होने हैं। तो उसको क्यों देखा जाए एक समाज को, एक पर्टिकुलर एरिया को, कि ये वेरिएंट वहाँ से निकला है, तो इससे जो है ऊंच नीच की भावना पैदा होती है। इसी को देखते हुए जो WHO ने उनकी नेमिंग करनी शुरू कर दी है। सिंगापुर ने भी अभी यही हुआ था, जब केजरीवाल ने, जो दिल्ली के CM हैं, दिल्ली के जो CM हैं, उन्होंने क्या कह दिया था कि सिंगापुर वेरिएंट, तो इस पर जो है सिंगापुर की सरकार ने एक्शन लेते हुए कहा था कि केजरीवाल या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि वह जो है सिंगापुर वेरिएंट है, बल्कि उसका एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। तो इसी समस्या का हल निकालते हुए WHO ने क्या कर दिया है, उनको वेरिएंट को अलग अलग जो है नाम देने शुरू कर दिए हैं, जिससे उनको बुलाया जा सके। मान लीजिएगा आप और मेरे बीच में जो है टॉक हो रही है कि कहाँ को लेकर, USA को लेकर, तो हम ये बोलेंगे कि USA का वेरिएंट जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो एक गलत चीज़ होगी। USA को इसमें कोई दोष नहीं है, तो आखिरकार हम USA को क्यों हीन भावना से देखें कि ये USA से इंडिया में आया, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही होगी। मान लो इस तरीके से, तो इंडिया के लोग क्या सोचेंगे कि USA से आया है, तो एक हीन भावना जो है प्रचारित होगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी का सॉल्यूशन निकालते हुए WHO ने जो है नेमिंग करनी शुरू करती है। आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का एक ये जो है आर्टिकल है, जिसमें क्या बोला गया है, WHO असाइन लेवल टू कोविड वेरिएंट स्टेन फर्स्ट फाउंड इन इंडिया टू बी कॉल्ड डेल्टा। जो इंडिया का वेरिएंट है उसको क्या बोला जाएगा, डेल्टा बोला जाएगा। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने जो है अल्फ़ाबेटिकल नाम रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा सही है। एक पर्टिकुलर नाम जिसको कोई भी ले सके वो बिल्कुल सही है। अब आप देखो इसमें जो नाम रखने, इसका कौन सा था, ये है आपका B.1.617.2। अब आपके देश में ये जो है बहुत ज़्यादा फैल रखा है, तो आपको अगर किसी अन्य पर्सन से ऑफिशियली टॉक करनी है तो आप उसको कैसे बोलोगे कि हमारे देश में B.1.617.2 बहुत ज़्यादा फैलता है। तो ना तो दूसरे के समझ में आएगा, ना आपको याद रहेगा क्या है, और ना ही अच्छा लगता है। अगर आप उसको बोलोगे कि डेल्टा, इंडिया में जो डेल्टा कोरोना का वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा जो है घातक है, तो एक जो है पर्टिकुलर सेंस में आप बोल भी सकते हैं और ठीक भी लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा जो मैं तो ये समझता हूँ जो WHO ने ये किया है बहुत ज़्यादा सही किया है, और उसको आगे भी इस तरीके से करते रहना चाहिए। देखिए आर्टिकल में जो है इंडिया टुडे का, उसमें क्या बोला गया है, उसकी जो हाइलाइट है, WHO हैड डब्ड B.167 स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 ए वेरिएंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न। WHO ने उसका जो है दूसरा नाम रखा है, इसकी हाइलाइट है आज की, इन एन एडवाइजरी टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंसर्न ऑब्जेक्ट ऑफ टर्म इंडियन वेरिएंट। और जो सोशल मीडिया पर जो था उसको इंडिया ने जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने मना किया है कि कोई भी जो है इंडियन वेरिएंट नहीं कहेगा। B.167 वेरिएंट फाउंड इन इंडिया अक्टूबर ऑफ लास्ट हैज बीन लेबल्ड कप्पा। उसको जो है कप्पा बोला गया है। किसको, ये वाला जो दोस्तों इसको समझने की बात है, ये वाला है आपका B.1.617.1। अभी तक हम जिसकी बात कर रहे थे वे आपका जो है यहाँ पर था 0.2।
उससे पहले जो है बिल्कुल सेम था। तो ये है दूसरा। ये कब पाया गया? आपका जो है अक्टूबर में पाया गया था, कप्पा वो लगाया है जिसको। और ये जिसकी अभी हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर इतना बवाल मचा है, वो है आपका .2 B.1.617.2। देखिए बोलने में कितनी कठिनाई आ रही है, तो इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रैक्टिकली बिल्कुल भी नहीं है। इसी आर्टिकल में आगे देख सकते हैं आप, ये एक छवि है जिसमें जो है कुछ लोग, 2 लोग हैं इसमें, और वो क्या बना रहे हैं? वो पेंटिंग बना रहे हैं कोरोना वायरस की, जिससे जो है समाज जो है हमारा जागरूक हो चुके, जिससे जो है हमारा समाज जागरूक हो सके। बहुत ही अच्छी एक पहल है। कुछ लोग जो है, अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में वो जो है पहले कोरोना बिल्कुल नहीं था, और लोग क्या थे, बिना मास्क लगाकर घूम रहे थे, क्योंकि वहाँ पर कोरोना का नाम का कोई था ही नहीं। पहले जो है साउथ में बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो ऊपर का इंडिया का जो हिस्सा है, वहाँ पर कोरोना के पेशेंट नहीं थे, तो लोग जो है बिना मास्क के घूम रहे थे, कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे थे। लेकिन अब जो है कोरोना वायरस पूरे इंडिया में फैल चुका है, तो प्रिकॉशन और मास्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने देखा होगा कई जगह, जितनी भी जो मंडी हैं या फिर कुछ भीड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पर सुबह सुबह जो छूट दी जाती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, मानो कि कोई कुछ हुआ ही नहीं हो। और जो सब्जी वाले हैं, वो भी मैंने कई बार देखा है कि बिना मास्क लगा के ही सब्जी बेच रहे हैं। काफ़ी बार उनको टोका भी गया और पुलिस के उनको डंडे भी खाने पड़े। कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनकी मेंटेलिटी है कि कोरोना वायरस सरकार द्वारा फैलाया गया है, फलाना फलाना, उन्होंने अपनी जो है मेंटेलिटी बना रखी है, जो कि बहुत गलत है। और वैक्सीनेशन करवाने में भी कुछ लोग जो है घबरा रहे हैं। कुछ तो बुखार आ जाएगा, फीवर आ जाएगा, उससे ही घबरा रहे हैं, लेकिन वो कोरोना वायरस से नहीं घबरा रहे हैं। कुछ लोग पर्टिकुलर फीवर से घबरा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा, सोचे जाए तो बहुत एक नैरो सोच है। और कुछ लोग जो हैं इसको जो है धार्मिक और सरकार से जो एलसी रखते हैं, वो लोग इसको कुछ गलत सलत बोल रहे हैं इसके बारे में। चलिए, एक तो अलग टॉपिक होया, हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। देख सकते हैं आप, जो विभिन्न जो वेरिएंट हैं कोरोना वायरस के, जो उनको क्या 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 नाम दिए गए हैं। जो यूनाइटेड किंगडम में आया था, सितंबर 2020 में आया था, उसका क्या नाम रखा गया है? अल्फा। जिसका साइंटिफिक नेम है वो है इसका B.1.1.7। तो देख सकते हैं आप, जो उसका जो अल्फ़ाबेटिकल नाम दिया गया है, उसको अल्फ़ा नाम दिया गया है। और जो है साउथ अफ्रीका का जो था, मई 2020 में आया था, उसको नाम दिया गया है बीटा। गामा नाम दिया गया है ब्राज़ील के वेरिएंट को, जो कि नवंबर 2020 में आया था। और डेल्टा किसको नाम दिया गया है? इंडियन वेरिएंट, जिसको इंडियन वेरिएंट हम बोल रहे थे, इंडिया में जो म्यूटेशन हुआ है और जो अक्टूबर में आया था, उसको जो है डेल्टा नाम दिया गया है। और कप्पा जो पहले आया था, इससे जो पहले आया था इंडिया का वेरिएंट, उसको जो है कप्पा नाम दिया गया था। तो इंडिया में 2 नाम अभी तक दिए जा चुके हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या इसमें तो 24 अक्षर होते हैं, जो ग्रीक अल्फ़ाबेटिकल है उसमें तो केवल 24 अक्षर होते हैं, 24 होते हैं। तो लेकिन म्यूटेशन तो हज़ारों की संख्या में है, तो क्या किया जाएगा? अब 1000 नाम नहीं दिए जाएंगे यहाँ पर दोस्तों, आपको समझने वाली बात है। केवल उनको नाम दिया जाएगा जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। और अगर 24 से ज़्यादा ऊपर पहुंच जाती है संख्या, तो WHO ने कहा कि वो एक नई सीरीज शुरू करेंगे। तो अच्छा है, नई सीरीज शुरू हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर ये अक्षर खत्म हो जाएंगे तो कुछ नया हो जाएगा, नाम रखने कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, कई बार जो है WHO इसमें फेल हुआ है। उसने नंबरिंग करनी शुरू की थी 1 2 3 4, जिसमें वो फेल हुआ, क्योंकि वह किसी और चीज़ से ही मिलता था। कुछ उसने जो है लेटर को तोड़ तोड़ कर उनको जोड़कर करने की कोशिश की थी, तो उसने देखा कि जो उसने जो नाम बनाए हैं वो पर्टिकुलर किसी दुनिया में किसी विलेज या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा अगर उनके नाम पर किसी कोरोना वायरस वेरिएंट का नाम रखा जाएगा। तो ये स्कीम भी फेल हो गई। तो फाइनली जो उन्होंने जो नाम रखे हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अब जो इंडियन गवर्नमेंट के दोस्तों जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने क्या एक्यूज करना शुरू किया था कि जो अपोजिशन लीडर हैं वो जो है इंडियन वेरिएंट बुला रहे हैं, जो कि डिफेम कर रहे हैं अपने देश को। ये जो आरोप लगाया था भारतीय सरकार ने लगाया था किस पर? अपोजिशन पर, जो कि एक तरह से देखा जाए तो सही भी है, जायज भी है। लेकिन हुआ क्या था कि कुछ उसी दिनों पहले, कुछ टाइम पहले, जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने एक एफिडेविट जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, जिसमें बोला गया था कि इंडियन डबल म्यूटेशन स्ट्रेन। तो इसमें सरकार जो है खुद ही फंस गई थी, इंडियन डबल म्यूटेन स्ट्रेन बोलकर, जो कि एक गलत है। लेकिन सरकार को भी दोस्तों हुआ क्या होगा, मेरे राय में सरकार को भी जो है कोई वर्ड मिला नहीं होगा कि आखिरकार उसको क्या नाम दे, पर्टिकुलर क्या नाम दे जिसे पूरा देश जाने, जिससे वो अपने लोगों को बता सके कि ये है।
तो सरकार ने भी जो है जल्दबाजी में वो नाम ले दिया, जिससे जो है सरकार भी फंस गई। लेकिन सरकार भी क्या करती क्या है यहाँ पर, जब उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं था। हाँ, ये हो सकता था कि सरकार के जो साइंटिस्ट हैं वो उसका नाम रखते, लेकिन उसमें फिर WHO की गाइडलाइन आ जाती है, तो कुछ ना कुछ इसमें मैटर फंसा होगा। तो सरकार ने भी क्या बोल दिया, इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, जो कि अब WHO ने नाम रख दिया है डेल्टा, तो बहुत ज़्यादा सही हो गया है। अब WHO ने एक 12 मई को जो है दोस्तों ट्वीट करके बोला है कि अगर कहीं पर कोई वेरिएंट पाया जाता है तो सबसे पहले उसका किसी कंट्री के पर्टिकुलर बेस पर नाम ना रखकर वो रिपोर्टेड करें किसको, WHO को। फिर WHO क्या करेगा, एक साइंटिफिक नेम दे देगा, जिसको जो है वो कंट्री, वो पर्टिकुलर क्षेत्र पूरे विश्व को, अपने समाज को, अपने लोगों को बता सके कि ये वेरिएंट यहाँ पर पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इससे बचने के लिए आपको ये करना है। तो बहुत ज़्यादा जो है एक उसको पर्टिकुलर नाम देकर बहुत ज़्यादा जो है एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए ये है WHO का ट्वीट, ए न्यू नेमिंग सिस्टम ऑफ की COVID-19 वेरिएंट्स, द लेवल आर बेस्ड ऑन ग्रीक अल्फ़ाबेट। उनको जो है लेवल किया जा रहा है ग्रीक अल्फ़ाबेट कर, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, इस तरह से उनको जो है नेमिंग की जा रही है। मेकिंग देम सिंपल, इजी टू से एंड रिमेंबर, जो कि सिंपल हो, इजी हो और जिसको रिमेंबर किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल ये ट्वीट जो है WHO का है, बहुत ही ज़्यादा जो है WHO ने सूचित कर दिया था, क्योंकि WHO को कुछ जो है सरकारों की तरफ से नाराजगी भी देखनी पड़ रही थी और कुछ कंट्रोवर्सी भी हो रही थी इसको लेकर, जैसे सिंगापुर और इंडिया का मैंने आपको बताया। तो इस पर WHO ने एक्शन लिया, जो कि उसका कार्य भी है, उसका फील्ड भी है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है WHO ने सही किया है। अंत में दोस्तों जो आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, मैं आपको 2 क्वेश्चन जो है उनका आंसर कर देता हूँ। इन इंडिया व्हेन डिड द सेकेंड फेज ऑफ COVID-19 वैक्सीन स्टार्ट, जो सेकेंड फेज है COVID-19 वैक्सीन का वो कब स्टार्ट हुआ था? तो उसका जो सही आंसर है वह है आपका 1 मार्च 2021 को, मतलब मार्च 2021 को क्या हुआ था, सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ था। अब आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि जो इंडिया में वैक्सीनेशन का फर्स्ट फेज था वो कब स्टार्ट हुआ था। अगर कोई भी पेपर होता है आने वाले टाइम में तो आपसे पक्का, आपसे 100% जो है कोरोना से सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो आप जो है लॉकडाउन का कुछ फ़ायदा भी उठाइए, घर बैठे हमारे साथ तैयारी करते रहिएगा, और कोरोना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनकी एक डायरी अलग से बना लीजिएगा। मेरी राय तो यही है, आपको पूरी सीक्वेंस वाइज एक डायरी बना लीजिएगा, क्योंकि जरूर 1, 2, 3 क्वेश्चन भी पूछ सकता है किससे, COVID-19 से रिलेटेड, क्योंकि इतना हॉट मुद्दा है, बहुत ज़्यादा हॉट मुद्दा है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द वैक्सीन डेट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय जर्मन कंपनी, जो संयुक्त रूप से जो जर्मन कंपनी बायोटेक और US फार्मा फाइजर के द्वारा बनाई गई थी, उस वैक्सीन का क्या नाम था? तो हमें उस वैक्सीन का नाम बताना है। आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं PNT162, PICO, BACC, बोथ A एंड B, नाइदर A और B। अब आप देखिएगा जो नाम है बायोएनटेक, बायोएनटेक में जो है B से स्टार्ट होता है, और आप देखिएगा आपका एक जो है ऑप्शन ए इसमें B है, फिर N है, बायोएनटेक में N भी आता है और टेक में T भी आता है। तो इसका आप गैस भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गैस मत कीजिए, क्योंकि कई बार इसमें जो ऑप्शन है नाइदर A और B, अगर आपका ये सही हो गया तो आपका जो है क्वेश्चन गलत हो सकता है और निगेटिव मार्किंग के चलते आपको जो है हानि हो सकती है नंबर्स की। तो आप जो है बिल्कुल सही से याद कीजिएगा। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है BNT162। इन दोनों ने जो मिलकर वैक्सीन बनाई गई है, जिसको बोला जा रहा है कि ये फाइजर की वैक्सीन है, तो उस वैक्सीन का जो ऑफिशियली नेम है वह आपका BNT162। तो इसको जो है याद कर लीजिएगा, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।